थोड़ा सा मुझे धर्म और जाति के बारे में बताओ कि आपके हिसाब से धर्म का मतलब क्या है, जाति का मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले बात ये, जितने भी झगड़े हैं धर्म के झगड़े हैं, धार्मिकता के होते नहीं है। अगर आदमी धार्मिक हो जाए तो झगड़ा खत्म हो जाता है। बेचारा शूद्र में भी ओबीसी हो तो बता देता है, और जो बेचारा एससी हो, एसटी हो, वो सोचता है कि ऐसी बात ना चल जाए कोई इसे जात पूछ ले। धर्म का संबंध अंधविश्वास से नहीं है, पाखंड से नहीं है। धर्म का संबंध इस बात से, सत्य को जानने से। लेकिन सर, इंसानियत की भी तो कोई किताब नहीं लिखी गई है। धर्म की तो हजारों किताब लिखी गई हैं, लेकिन जब इंसानियत इतनी अच्छी है और इतनी ही ज्यादा पावरफुल है, जो लोगों को लड़वाने से रुकवा सकती है, शोषण रुकवा सकती है आम जनता का, तो इंसानियत की कोई किताब क्यों नहीं आई? इंसानियत की किताब इसलिए नहीं आई क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, शायद लोगों को नहीं पता। ब्राह्मण को पता मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय को भी पता है मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य मतलब बनिया को भी पता है मैं बनिया हूँ। बेचारे शूद्र को नहीं पता मैं शूद्र हूँ, जिसकी संख्या 80% है। जिस दिन इसको ये पता चल जाएगा, इसका शोषण कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाएं, तो जो लोग बौद्ध धर्म को या जैन धर्म को मानते थे, तो जब मुस्लिम भारत में आए, औरंगजेब का अपने आप जिक्र किया, तो औरंगजेब ने क्या करा, बहुत सारे जैनियों को और बौद्ध धर्म को, जो उसको मानते थे, विचारक थे, सूली पर चढ़वा दिया। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। आज के टाइम में आप देखते रहे कि अभी अभी कितना बड़ा हिंसा एक केस हुआ है कश्मीर में, पहलगाम में, और देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग जगहों पे धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर हिंसा होती रहती है। लोगों को बांटा जाता है, लोगों को बताया जाता है कि आप किस धर्म के हो, आपका ये धर्म नहीं है, आपको इससे लड़ना है, आपको इससे नफरत करनी है, इसको प्यार करना है। तो धर्म और जाति को लेके हमारे देश में लोग काफी ज्यादा इमोशनल है और काफी ज्यादा, मैं ये कह सकता हूँ, जागरूक भी हो गए हैं, क्योंकि आजकल तो व्हाट्सएप पर जागरूकता वाले मैसेज भी फॉरवर्ड किए जाते हैं। तो धर्म को लेके इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं आनंद कुमार सर। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? तो धर्म क्या है, जाति क्या है, धर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मानवता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जरूरी क्या है और आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या जरूरी है, इसको हम समझते हैं आज के पॉडकास्ट में। तो प्लीज आप आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत कुछ आपको आज नई चीज सुनने को मिलेगी, जो कि मैंने बहुत कम वीडियोस में कवर करी है। तो आनंद सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही है कि अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपने लॉ भी किया हुआ है, इंजीनियरिंग भी की हुई है, आप पढ़ाते भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, तो आपको लॉयर कहूँ, इंजीनियर साहब कहूँ, डॉक्टर साहब कहूँ, क्या आपको? नहीं सर, क्या वो काफ़ी है। मैंने वैसे इंग्लिश लिटरेचर भी किया हुआ है, एमए इंग्लिश में भी किया हुआ है, काफ़ी किया हुआ है वैसे, पर हाँ आप सर गए काफ़ी है। तो आनंद सर, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि भारत में धर्म को लेके लोग इतने ज्यादा इंक्लाइंड हैं, थोड़ा सा मुझे धर्म और जाति के बारे में बताओ कि आपके हिसाब से धर्म का मतलब क्या है, जाति का मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले बात ये, जितने भी झगड़े हैं धर्म के झगड़े हैं, धार्मिकता के होते नहीं है। अगर आदमी धार्मिक हो जाए तो झगड़ा खत्म हो जाता है। धार्मिकता के झगड़े नहीं है, झगड़े धर्म के हैं। अब सवाल ये कि धर्म है क्या चीज। धर्म अगर सत्य है, जैसा समझते हैं, तो सत्य है तो सत्य तो एक होता है, असत्य अनेक होते हैं। अनेक होने का मतलब नहीं, अगर धर्म है तो एक है, लॉ ऑफ नेचर, कुदरत का विधान एक ही है, झगड़े खत्म हो जाते हैं। ये लोगों ने इस तरह के जो अपने अपने विचारों के हिसाब से लोग समझते हैं कि ये धर्म सब एक है, धर्म एक ही है। धर्म का संबंध आदमी के जो लॉ ऑफ नेचर है, कुदरत का विधान जो है, उससे होता है। अच्छा। उससे आदमी कुछ समझ सकता है कि भाई जीवन में खुशी कैसे मिले, हमें क्या करना चाहिए, यही है धर्म का सही मायना। धर्म का संबंध ईश्वर से नहीं है, धर्म का संबंध अंधविश्वास से नहीं है, पाखंड से नहीं है। धर्म का संबंध इस बात से, सत्य को जानने से, जो सही है उसको फॉलो करने से। अब इसमें भी लोग सोचते हैं कि जैसे किसी ईश्वर को या भगवान को मैं मानता हूँ, नहीं मानता हूँ। सवाल इसमें ही आ जाता है कि अगर मानता है तो इसमें ही साफ दिखाई देता है कि मानने का मतलब होता है कि वो चीज है नहीं। आदमी अज्यूम क्यों करता है, मानता किस लिए, मतलब उसके होने की शंका है। अगर जो चीज है उसको मानने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी भी आदमी किसी चीज को, जैसे पंखा है, पंखा को मानता नहीं, पंखा है। जब भी मानने की बात होती है, और एक होता है सम्मान देना, मान देना किसी को,
तो उसमें अगर मान दे करके भी उसके सिद्धांतों पर नहीं चलता है, अपने जीवन में नहीं उतारता है, तब भी बेकार होता है। तो यही है। जहाँ तक बात आती है कि जाति की, अगर धर्म में ही जातियां होंगी, अगर उसमें भी टूटा रहेगा, फिर धर्म नहीं बचता है, धर्म नहीं रहता है। और धर्म की इतनी जरूरत नहीं है, इंसानियत की ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि धर्म लोगों को समझ में नहीं आता, लोगों को पता ही नहीं है। लोग सिर्फ कर्मकांड को धर्म समझते हैं, पूजा पाठ को धर्म समझते हैं। अच्छा, तो धर्म आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया है? धर्म किसी ने नहीं बनाया, लोगों ने बनाया अपनी, बस लोगों ने बनाया है। कुछ जो अच्छे दिशा देने वाले, समझ देने वाले, लोगों के जीवन में कल्याण हो, उसके लिए बताया था, परंतु ये बाद में उस रूप में रहा नहीं। जैसे मैं कहीं एक बार सुना था कि कहीं पढ़ा भी था कि जिनको, जो महापुरुष या जो ज्ञानी पुरुष, जिनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ, जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने शिष्यों को जो दिया वो शब्द थे, वो ज्ञान नहीं था। अच्छा। और शब्द जितना सफर तय कर लेते हैं तो अपना अर्थ खो जाते हैं। जब तक उनको ज्ञान नहीं होगा तब तक वो उनके लिए धर्म नहीं है। किसी को सत्य की अनुभूति हो गई, उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे करने से हुई या ये हुआ, उसको हुआ नहीं अभी तक। जब वो हो जाएगा तब जानेगा कि अच्छा यही है धर्म, सत्य की अनुभूति, सत्य को जान जाता है जो आदमी। लेकिन इतने कुछ होने के बावजूद भी मैं ये कह सकता हूँ कि हजारों धर्म है पूरी पृथ्वी पर, जिसमें से कुछ तो बहुत बड़े हैं, जैसे हिंदू धर्म हो गया, ईसाई हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, जैन हो गया, बौद्ध हो गया। आपके हिसाब से सबसे अच्छा धर्म कौन सा है? धर्म अलग होना ही धर्म का खो देता है। धर्म जब बट जाता है तो धर्म रहता नहीं है। धर्म एक ही होता है, इंसान का एक ही धर्म है, धर्म एक ही है, धर्म अलग अलग नहीं हो सकते कभी भी। जैसे सत्य एक होता है, अलग अलग नहीं हो सकता। दो जगह जो चार होते हैं, सभी जगह के लिए चार होते हैं, अलग कैसे हो सकते हैं? अलग कुछ नहीं हो सकता। अब जैसे कोई भी नियम है धरती पर, कोई भी नियम है, गुरुत्वाकर्षण का बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो अलग अलग देश के लिए अलग अलग नहीं है। जगह के लिए अलग हो सकता है कि भाई चांद पे 1/6 हो जगह है, परंतु ऐसे नहीं हो सकता कि मतलब अलग है। कुदरत का विधान एक ही होता है। जैसे इसका ऐसे समझिए, जैसे हम किसी को गरम कोई छड़ लगा देते हैं तो जलता है, या हाथ में कोई कोयला गरम लोगे तो उसका हाथ जलेगा। अब ऐसे नहीं हो सकता किसी का नहीं जलेगा, सभी का जलता है। यही स्वभाव है, धर्म का स्वभाव है। मतलब जैसे आग का स्वभाव क्या है, आदमी का हाथ जलाएगी गर्म है, तो इसी तरह से ये ऐसे धर्म अलग अलग नहीं है। ये तो लोग अपनी सुविधा के लिए समझ लो, या जैसा समझते हैं ऐसे करना चाहते हैं, या कुछ का काम ऐसे चल रहा है, किसी का, ये सब अगर इंसानियत हो जाए तो धर्म की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इतनी बड़ी विचारधाराएं चल रही हैं, अब जैसे कोई कहता है कि जी मैं हिंदू धर्म का हूँ, मैं मुस्लिम धर्म का हूँ, तो हिंदू धर्म में पूजा पाठ है, मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में आप मस्जिद जाते हो, नमाज पढ़ते हो, ठीक है, तो वो उसी परवरिश में बड़ा हुआ है, उन्हीं लोगों में बड़ा हुआ है, उसके परिवार वाले संस्कार हैं उनके कहने के जी आप हमारे रूट से जुड़ के रखो, क्योंकि धर्म में बुराइयां हैं तो अच्छाइयां भी हजारों हैं। ऐसा नहीं है कि धर्म के बेस पर आप बहुत सारे अच्छे डिसीजन भी लेते हो। ना, धर्म का कुछ नहीं है। धर्म अच्छाई बुराई की बात नहीं। धर्म बेसिक चीज तो ये है कि धर्म से प्रयोजन क्या है, क्या फायदा क्या हो रहा है। चारों तरफ लड़ाई धर्म के नाम पर ही होती है, जाति के नाम पर ही होती है, शोषण होता है, अंतर होता है, डिफरेंस होता है, भेदभाव होता है। इंसानियत के नाम पर कभी नहीं हो सकता। सबसे पहले धर्म का सिद्धांत ये है, धर्म, मैं खाली धर्म की बात कर रहा हूँ, धर्म का सिद्धांत ये मनुष्य सब बराबर है, सबको प्रेम करना चाहिए, सभी प्राणी को प्रेम करना चाहिए। प्रेम सबसे मूल इसका गुण है। फिर सवाल ये होता है कि अगर धर्म हम मानते हैं, धर्म का करेंगे क्या, क्या फायदा है धर्म का? मतलब अगर गहराई में धर्म को जानता है, जानने से नहीं, इसको जो अभ्यास करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तब आदमी सत्य को जान जाता है। सत्य को जानने का मतलब जो विकार है उनसे मुक्त हो जाता है। उनसे मुक्त हुआ नहीं, धर्म धर्म कहते रहेंगे, फायदा क्या है? आपके लिए धर्म की परिभाषा अगर एक लाइन में किसी को समझाना हो कि तुम धर्म मानते हो तो तुम अभी यहाँ स्टैंड कर रहे हो,
अगर धर्म नहीं मानते हो, इंसानियत को, सत्य को पहचान ले, तो तुम यहाँ पहुंच जाओगे। तो आप बेसिक तरीके से कैसे समझाओगे? मनुष्य जब धर्म की जरूरत इसलिए पड़ती है, मनुष्य को दुखों से मुक्त होने के लिए रास्ता चाहिए। दुख एक तरह का नहीं है, दुख कई तरह के, बहुत तरह के लोग होते हैं। तो वो जो क्योंकि हम अभी जैसे मैंने बताया कि अहंकार है, जैसे कोई भी चीज, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, जितने भी विकार हैं, इसको सब जानते हैं। परंतु ये विकार आदमी को दुखी करते हैं। परंतु जब तक आदमी इनसे मुक्त नहीं हो जाता है तो सुखी नहीं हो सकता। ये बेसिक है। और इसके होने के लिए आदमी को धर्म का पालन करना पड़ेगा। धर्म का पालन का मतलब विपश्यना करना पड़ेगा, ध्यान योग करना पड़ेगा, जो भी जैसे जिसको समझ में आता है। परंतु जब तक इसको अचीव नहीं किया, चाहे कुछ भी करके, तो फिर क्या करना है? धर्म करके क्या करना है? धर्म का मतलब है हमें सुख, हमारा जीवन सुखी हो जाए। लेकिन सर, इंसानियत की भी तो कोई किताब नहीं लिखी गई है ना। धर्म की तो हजारों किताब लिखी गई हैं, लेकिन जब इंसानियत इतनी अच्छी है और इतनी ही ज्यादा पावरफुल है, जो लोगों को लड़वाने से रुकवा सकती है, शोषण रुकवा सकती है आम जनता का, तो इंसानियत की कोई किताब क्यों नहीं आई? इंसानियत की किताब इसलिए नहीं आई क्योंकि उसके विरोध में बहुत सारे धर्म खड़े हुए हैं। वो इंसानियत नहीं आने देंगे। इंसानियत नहीं आने देते, इसीलिए कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, जो भी कोई भी हो धर्म, वो अपने आप को सुपीरियर, दूसरे को इन्फीरियर कहने में तुला रहेगा। तो ऐसे कैसे इंसानियत आएगी? असल में सबसे बड़ी बात है, धर्म होता है, धर्म एक ही होता है, इंसानियत के लिए होता है। और ना भी मानोगे तब भी इंसानियत है। परंतु या तो धार्मिक होना होता है। अगर आदमी धार्मिक नहीं है, धार्मिक हो जाएगा तो इंसानियत आ जाएगी। धार्मिक नहीं है, धर्म कहते हैं, धार्मिक नहीं है, बस धार्मिक हो जाएगा, झगड़े खत्म हो जाएंगे। झगड़े धर्म के हैं, धार्मिकता के नहीं। बात तो सही है। अगर धर्म नहीं होगा तो जो अब लोगों के बेसिक दिमाग में सवाल आता है कि मैरिज होती है, शादियां होती हैं, इंटरकास्ट मैरिज होती है, तो धर्म और जाति के आधार पर होती है। तो अगर एज्यूम करते हैं हम कि धर्म नहीं है हमारा कोई, आपका कोई धर्म नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं है, तो अब हम शादियां किस तरीके से करेंगे? पहली बात तो जो धर्म जो है ना और जाति, इसका कोई संबंध नहीं है शादी से। शादी तो कोई भी किससे कर सकता है। सारे जानवरों में शादी होती है, इंसान में क्या, सभी में शादी का कोई, शादी की तो एक प्रक्रिया है। कहीं हर एक जगह अलग अलग तरीके से इसको करते हैं। परंतु शादी का धर्म से, जाति से कोई संबंध नहीं है। ये तो लोगों की एक मानसिकता है, लोगों को ऐसे सीख लिए, पुरानी परिपाटी है कि आदमी सोचता है इसी धर्म में करूंगा, इसी जाति में करूंगा। नहीं तो कोई भी धर्म का आदमी उसको स्वेच्छा से थोड़ी धारण करता है। जो भी व्यवस्था बनी हुई है धर्मों की, उसको स्वेच्छा से नहीं करता। जन्म से जहाँ पैदा हो गया उसी को समझता अपने आप को। मैं भी तो कहीं पैदा हुआ हूँ, तो मैं ऐसा नहीं मानता। मैं सिर्फ मानता हूँ धर्म होता है। अगर मान लो किसी की शादी हो गई, जैसे जानवरों का एग्जांपल ले रहे हैं, तो जानवरों का कहता है आज इसके साथ संबंध है, कल उसके साथ संबंध है। लेकिन हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या बाकी धर्म में लिखा गया है, जैसे हिंदू धर्म की अगर मैं बात करूं तो उसमें लिखा गया कि आपकी एक शादी हो गई, आपने पूरे रीति रिवाजों के साथ बंधन में बंध गए, तो आप यूं ही अलग नहीं हो सकते। आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई मेरा कोई धर्म नहीं है तो मैं ये शादी भी नहीं मानता, क्योंकि शादी धर्म के हिसाब से हुई, ना मैं धर्म मानूंगा ना शादी मानूंगा, मैं तो चला टाटा बाय बाय। तो धर्म हमें ये भी सिखाता है कि रुको, अब अगर हम ये एज्यूम कर लें कि नहीं जी हम तो धर्म मानते नहीं, आज से हमने इंसानियत को मानना शुरू कर दिया, धर्म हमें खत्म कर दिया हमने, तो फिर हम उस शादी के बंधन में या उस संबंध में कैसे रुक पाएंगे इंसानियत के अकॉर्डिंग? नहीं, वो तो व्यवस्था है। धर्म जिस सब कह रहे हैं ना, ये व्यवस्था है, इसका मतलब ये तो व्यवस्था है। अदरवाइज तो देश में कानून होता है, कानून के हिसाब से चलता है। अगर कोई आदमी, अगर ये रिवाज चला है कि ऐसे शादी करनी है, ये भी तो चली हुई कभी, ये धर्म नहीं। शादी तो पहले भी होती है, धर्म पहले नहीं आया, शादी पहले आई है। ये भी तो जनसंख्या बड़ी दुनिया में, धर्म तो लोगों ने बाद में कर रहे हैं। उससे कुछ नहीं है कि ऐसे शादी तमिलनाडु में कुछ और करेंगे, आंध्रा में कुछ, कर्नाटका में कुछ, अमेरिका में कुछ, सब जगह अलग अलग व्यवस्थाएं हैं शादी करने की। और शादी ना भी करोगे, साथ ही रहोगे, जब भी शादी है वो एक दूसरे को मानने के ऊपर शादी है, पर लीगलाइज करने के लिए वो लॉ है, इसकी वजह से हम ऐसा कहते हैं। और दूसरा सामाजिक एक बंधन बनाया, ये तो हमारे बनाए हुए हैं। परंतु शादी का मतलब ये नहीं है, नेचर ये नहीं कहता कि ऐसे शादी करोगे जब दोनों मिलोगे जब भी बच्चा होगा। वो तो शादी है, कोई भी कैसे कर लो। अगला क्वेश्चन आता है सर, जब धर्म की कोई वैल्यू नहीं है
तो दुनिया का एक सबसे बड़ा एग्जाम होता है यूपीएससी का, जहाँ से बहुत सारे आईएएस आईपीएस निकलते हैं और देश को संभालते हैं, कानून संभालते हैं, सब कुछ उनके हाथ में। तो उनके भी एग्जाम में धर्म से रिलेटेड सवाल आते हैं, धर्म से रिलेटेड सेक्शन होते हैं। तो जब इस धर्म की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो यूपीएससी धर्म के नहीं, उसमें बुद्धिज्म के आते हैं, बुद्धिस्ट स्टडीज के आते हैं सिर्फ। वो भी इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा देश का एक कल्चर रहा है। अच्छा, हमारे देश का ये, भारत का ये पुराना कल्चर है, इसलिए आते हैं, हिस्टोरिकल है ये। तो हिस्ट्री आती है, तो हिस्ट्री आएगी तो फिर हिस्ट्री आएगी तो बुद्धिज्म आएगा, और जो हिस्ट्री में है वही आएगा, जो है नहीं है वो नहीं आएगा। वो तो इसलिए आता है। पर सवाल ये है कि धर्म का मैं विरोध नहीं कर रहा, मेरा कहने का मतलब ये है कि धर्म धर्म होता है, इसमें अनेक होने की जरूरत नहीं होती है, और अनेक होते ही इंसानियत इसमें खो जाती है। क्या धर्म के नाम पर डराकर राज करा जा रहा है भारत में, आपको ऐसा लगता है? हाँ, यही तो एक ऐसा टूल है ना, ये ऐसा टूल है कि लोग इसके चक्कर में बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि एक इमोशनल फैक्टर आ जाता है इसमें। कुछ भी कर लो, खाने को नहीं मिलेगा, चाहे मरना पड़ जाए, पर धर्म धर्म नहीं समझते हो। वो धर्म धर्म कहते हैं, धार्मिक नहीं हो रहे। धार्मिक होने को, वो पूजा पाठ को धार्मिक होना समझ रहे हैं, कर्म में लाना नहीं आ रहे। कर्म में लाओ, उसको जीवन में उतारो, वो नहीं लाना चाहते। वो सिर्फ बहुत आसान सा है, किसी भी मंदिर में जाकर थोड़ा सा केला, थोड़ा सा संतरा, सब ये सब प्रसाद सा चढ़ा दिया, हाथ सा जोड़ लिया, बहुत सिंपल है। जीवन में परिवर्तन करना, जीवन में इंसानियत लाना, जीवन में सबके प्रति प्रेम पैदा होना, उसको जैसे एक छोटा सा मैं इसमें बताता हूँ। एक बार की घटना है, जब भगवान बुद्ध से कोई नाराज हो गया उसकी बातों से, क्योंकि उस समय प्रचलन ये भी था कि ईश्वर होता है, भी फलाना पूजा पाठ ये सब थे। तो भगवान बुद्ध ने इनका विरोध किया था। तो एक आदमी आया, उनके मुंह पे थूक दिया, भगवान बुद्ध के। हाँ, तो भगवान बुद्ध के मुंह पे थूक दिया। तो भगवान बुद्ध बोले, और थूक लो। फिर नहीं, माफ करना, मैंने सुना था आप ऐसे ईश्वर आत्मा परमात्मा के बारे में मना करते हो, इसलिए। फिर नहीं, आप थूक सकते हो। और अभी क्योंकि जब गुस्सा आता है इंसान को तो थूक देता है, तो वो थूक से बोलता है, कभी तीर से बोलता है, कभी तलवार से बोलता है, कभी बंदूक से बोलता है, कभी गाली से बोलता है। ये खत्म हो गई हो तो हम बात करेंगे, क्यों नहीं? बात क्या करेंगे? अब तो आप मुझसे प्रेम नहीं करोगे। तो भगवान बुद्ध ने बोला, मैं पहले भी प्रेम करता था, अब भी प्रेम करूंगा, क्योंकि अब मैं ऐसा हो गया, अब मुझे जीवन में बदलाव आ गया, जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं। उन्होंने कहा कि अब मेरे हाथ में नहीं, अब मैं बदल चुका। पहले मुझे कुछ कहते तो मैं शायद उसका विरोध करता। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ इस बात से है, धर्म इसे कहते हैं जब आदमी के अंदर इतना प्रेम हो जाए कि सामने वाला गलत भी है, फिर भी उसको समझ करके कि वो नादान है, उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको फिर भी प्रेम करता है। धर्म बहुत ऊंची चीज है, परंतु हम धर्म को बहुत छोटे में लेते हैं। भगवान बुद्ध की बात करी आपने, तो थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाएं, तो जो लोग बौद्ध धर्म को या जैन धर्म को मानते थे, तो जब मुस्लिम भारत में आए, औरंगजेब का अपने आप जिक्र किया, तो औरंगजेब ने क्या करा, बहुत सारे जैनियों को और बौद्ध धर्म को, जो उसको मानते थे, विचारक थे, सूली पर चढ़वा दिया कि या तो मुस्लिम इस्लाम को मान लो या फिर सूली पे चढ़ जाओ। तो उन लोगों ने सूली पर चढ़ना एक्सेप्ट किया, एज कि वो इस्लाम को मानने के लिए तैयार नहीं थे। अगर वो इस्लाम को मान लेते तो अपनी जान बचा लेते। तो क्या ये उन्होंने सही करा या गलत करा आपके हिसाब से? नहीं, उसमें जो बौद्ध धर्म का खात्मा, जैसे इंडिया से जहाँ से शुरुआत हुआ है, जहाँ से बुद्धा वो हुआ, ये बुद्धायन से पहले वाले, उसमें मुस्लिम का रोल नहीं था ज़्यादा। उसमें ज़्यादा रोल था ब्राह्मणों का जी, क्योंकि ब्राह्मण चाहते थे अंधविश्वास फैला रहे, हमारा हिसाब किताब सही रहे, क्योंकि बौद्ध धर्म अंधविश्वास को मना करता है। भगवान बुद्ध ने खुद कहा कि मेरा
पहुंचना तुम्हारा पहुंचना नहीं है, मैं चलाता मैं पहुंचाऊं। उन्होंने आत्मा परमात्मा को मना कर दिया। एक बार ऐसे ही एक छोटा सा किस्सा उसके में है, बुद्धा के बारे में। तो दो आदमी आपस में बड़ी चर्चा कर रहे थे, बहस कर रहे थे। एक कहता है कि ईश्वर है, दूसरा कहता है ईश्वर नहीं है। तो कोई जब दोनों बहस कर रहे थे तो तीसरे कोई आदमी आया, तो उन्होंने बोला कि भगवान बुद्ध आए हुए हैं, उनसे बात कर लो, उनसे पूछो। तो पहला आदमी जाता है तो कहता है जी मैं ऐसा मानता हूँ कि ईश्वर नहीं है, आपका क्या ख्याल है? भगवान बुद्ध बोले है। दूसरा कहता है जी मैं ऐसा मानता हूँ ईश्वर है, आपका क्या कहना है? कह मैं मानता नहीं है। तो उनका जो शिष्य भगवान बुद्ध का एक शिष्य थे आनंद, उनसे वो बोले कि आपने ये कैसे उत्तर दिया? कह मैंने इनको चलाया है, ये मेरी बात मान जाएंगे, फायदा क्या है? खुद जानो। हाँ, खुद नहीं जान पाएंगे मेरी बात, मेरे पे भरोसा करेंगे, उसी में हो जाएंगे, और फिर उसका फायदा नहीं है। जब तक आप उसको जानोगे नहीं, सिर्फ मानते रह जाओगे, और मानने से कुछ होगा नहीं। आज भी लोग ज्यादातर सभी मानते हैं, जानना नहीं चाहते। आपने कहा बौद्ध धर्म अंधविश्वास नहीं फैलाता है। अभी रिसेंट की स्टोरी है, मैं खुद पर्सनली बता रहा हूँ। लद्दाख गया हुआ था, तो वहाँ पर मैं एक मोनेस्ट्री में गया जहाँ बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। तो वहाँ पर एक बैल लगी हुई थी, बड़ा सा गोल, ठीक है, और उस पर एक मंत्र लिखा हुआ था जो मुझे पढ़ने में नहीं आया, क्योंकि मुझे हिंदी इंग्लिश लिखा था जी। तो वहाँ मुझे जो भिक्षु थे उन्होंने कहा एक काम करो, इसे घुमा दो। तो मैंने जी घुमा दिया। तो मैंने कहा जी इसका क्या फायदा हुआ, क्या अर्थ हुआ? तो उन्होंने कहा कि आपने इसको 5 बार घुमाया तो आपको इस मंत्र का फल 5 बार लगा। तो मैंने उनको सुझाव दिया कि काम करो, इसके ऊपर मोटर लगा दो, दिन भर घूमता रहेगा, इसका फल और ज्यादा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा अंधविश्वास क्या बौद्ध धर्म में भी स्टार्ट हो गया है? ऐसा है कि है सब इंसान। मैं ये नहीं कहा कि बौद्ध धर्म में होना और बुद्धिस्ट में होना और बुद्धिस्ट मॉन्क में होना तीन बात है। कोई आदमी अंधविश्वासी हो सकता है, कोई बुद्धिस्ट मॉन्क भी अंधविश्वासी हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। पर मैं बुद्धिज्म की बात कर रहा हूँ, जो बुद्धा ने कहा है उसमें नहीं है, उसमें अंधविश्वास नहीं है। लोग करने को कुछ भी करते रहते हैं, क्योंकि बुद्धा ने कहा था जब तक तुम्हारे विवेक से बात समझ में आ जाए ये सही है तो उसे करना, नहीं तो नहीं करना। मेरी बात मानने से कुछ नहीं होता है। उन्होंने कहा था पुराने से पुराने किताबों में पुराने आदमियों ने किसी परिपाटी के द्वारा कुछ कहा गया है, मैं इसलिए मानता हूँ, ये सब गलत है। विवेक के साथ जीना है, अपने विवेक के साथ। थोड़ा सा मैंने कहा है वो भी मत मानना अंधे होकर के, उन्होंने कहा। थोड़ा फाइनेंस की तरफ आते हैं। जो धर्म के नाम पर चढ़ावा लिया जाता है या लोग जो पैसे चढ़ाते हैं, तो जनरली लोग मेरी बात से एडमिट करेंगे कि वो 100 रुपये 500 रुपये इसलिए चढ़ाते हैं कि शायद मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, भगवान को ये पैसा कैसे भी करके पहुंच जाएगा। जबकि वो पहुंचता नहीं है, वो ब्राह्मण को ही मिलता है, तो जो पहुंच थोड़ी सकता है, मूर्ति है वो। तो धर्म के नाम पर जो ये बिजनेस हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए? बहुत मुश्किल है। जिसके अंदर जो चीज घुस जाती है ना, जिस आदमी के अंदर आत्मा, परमात्मा, भूत, भगवान, अंधविश्वास, पाखंड घुस गया तो वो मरने के बाद खत्म होता है। वैसे नहीं खत्म होता, वो खत्म होता है अपने विवेक से। बहुत कम परसेंटेज है, चांसेस कम है, बहुत कम चांस होते हैं इसके। ये इसमें अनपढ़ शिक्षित अशिक्षित का मतलब नहीं है, पढ़े लिखे भी सारे आदमी ऐसे करते हैं, अनपढ़ भी ऐसे करते हैं, क्योंकि वो घर से सीखे रहते हैं। अब घर से सीखे रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो घर से सुनते हैं परंतु मानते नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ को ऐसे चांसेस मिल जाते हैं, कुछ मौके ऐसे मिल जाते हैं, कुछ संगत ऐसी मिल जाती है, तो वहाँ वो थोड़ा समझने की कोशिश करता है तो समझता है। अदरवाइज मैंने अपने जीवन के अनुभव में पढ़े लिखे भी आदमी ऐसे देखे हैं, अनपढ़ भी ऐसे देखे हैं, और जो समझता हो समझ जाता है। समझने वालों की संख्या बहुत कम होती है। लेकिन शुरुआत आपने करी है कि चीज़ें समझी जाएं कि धर्म सब एक है और वो ही ईश्वर है, वही परमात्मा है।
तो धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े बंद करवा दिए जाए, क्या लड़ना बंद कर दें लोग? लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे जब आदमी ये समझता है, जब कानून एक है, कुदरत का कानून एक है, तो हम अलग अलग कैसे हो सकते हैं? कानून की बात करें तो कुदरत के लॉ ऑफ नेचर, वो जब अगर गलत कर रहा है, गलत का गलत परिणाम निकलता हो अगर, तो इसमें हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, बौद्ध क्या, जैन क्या, पारसी क्या, आदमी सिर्फ जीवन को बेहतर करने के लिए, सत्य को समझने के लिए, अपनी जो बीमारी है, जो मनुष्य की बीमारी है, ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, ये बहुत खतरनाक है, इनसे परेशान रहता है। और इसी को परेशानी की बात सारे लोग कहते आए हैं, परंतु इनकी लोग इस पर अमल नहीं करते, इसको कोशिश नहीं करते कि कैसे ये मुक्त हो जाए। इंसान को अगर प्रेम हो जाए, और प्रेम करने से कभी होगा नहीं, प्रेम करने से नहीं हो सकता, ये अंदर अपने आप आता है। अंदर कब 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 आएगा? जैसे मैं बताया कि ध्यान, योग, मेडिटेशन, इसके लिए बहुत अभ्यास करता है, फिर वो चाह करके भी किसी से नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि ये एनर्जी है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, ये एनर्जी ही है, ऊर्जा है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। जैसे विपස්සना ध्यान योग से ये कन्वर्ट हो जाती हैं अपने आप ही। जैसे क्रोध जो है ना, क्षमा में बदल जाएगा अपने आप, उसको क्रोध नहीं आएगा। अगर क्रोध आएगा फिर धर्म का फायदा क्या है? सर, धर्म के नाम पर या जातिवाद के नाम पर जब कानून की बात हो ही रही है, तो अगर भारत के कानून की बात करें तो आरक्षण, हाँ, ये बड़ा अच्छा मिला हुआ है लोगों को। हाँ, ये अच्छा बात किया। तो ये भी लोग बात करते हैं बहुत से समाज में। तो आरक्षण को फिर कैसे देखें हम? खत्म अच्छा, कर दें? इसमें मैं एक समझाता हूँ, बताता हूँ। मेट्रो में पहला डिब्बा औरतों के लिए आरक्षित है, आरक्षण है। वो आरक्षण ये बताता है कि हम लोग ठीक नहीं हैं, हम औरतों के साथ बदतमीजी करते हैं, हम पुरुष वर्ग। अगर ऐसा नहीं किए होते तो पहला डिब्बा औरतों के लिए आरक्षित नहीं होता, फिर कोई कहीं बैठो। सिमिलरली, अगर इस देश में जातिवाद ना होता, और जातिवाद भी ऐसे नहीं है, हिंदू व्यवस्था के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भी वर्टिकल है, हॉरिजेंटल भी नहीं है। हॉरिजेंटल होते तो काम भी चल जाता, वर्टिकल है, वन अबव द अदर। ब्राह्मण श्रेष्ठ, और उसके सारे के सारे तीनों वर्ण नीच हैं, सभी से नीच कहते हैं। जबकि ये दूसरे नंबर का नीच, ये तीसरे नंबर का नीच, ये चौथे नंबर का नीच, और बहुत सारे हैं जो बहिष्कृत है, बहुत सारी जातियां, उनका तो वो इसमें भी नहीं है, वो अवर्ण है। ये तो सवर्ण हो गई। 3 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सवर्ण है। सवर्ण में स उपसर्ग है, सवर्ण सहित, वर्ण, वर्ण सहित 3 वर्ण वाले हैं, जाति वाले नहीं होते ये। और ये चौथा है शूद्र। शूद्र का शाब्दिक अर्थ तुच्छ, नीच होता है। ये इसमें जातियां हैं, ये जातीय वाले हैं, ये बिना जाति वाले हैं। इसका दूसरा प्रमाण है, ब्राह्मण की रोटी बेटी का संबंध आपस में होता है, क्षत्रिय का रोटी बेटी का संबंध आपस में होता है, वैश्य का रोटी बेटी का संबंध आपस में होता है, शूद्र का नहीं होता है। क्यों सर? शूद्र में जातियां हैं, ये वर्ण है, इनमें जाति नहीं है, जातियां नहीं है, ये वर्ण है, ये वर्ण है। इसलिए सवर्ण, समन सहित, वर्ण, वर्ण वाले, वर्ण सहित। धीरे धीरे लोग इसमें से आधा से कर सकते हैं, इसको स्वर्ण कर देंगे, स्वर्ण माने सोना, इसे सोना कह देंगे, इसे बाद में लोहा भी कह सकते हैं ये। इसलिए इसका अर्थ समझाना जरूरी है। शूद्र है, और शूद्र में बहुत सारी जातियां भी नहीं आती, जो एक और आता है अवर्ण, बहिष्कृत समाज जिसे कहते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, शायद लोगों को नहीं पता। ब्राह्मण को पता मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय को भी पता है मैं क्षत्रिय हूं, वैश्य मतलब बनिया को भी पता है मैं बनिया हूं, बेचारे शूद्र को नहीं पता मैं शूद्र, जिसकी संख्या 80% है। जिस दिन इसको ये पता चल जाएगा, इसका शोषण कम हो जाएगा। बता दीजिए सर।
इसकी पहचान ये है, जो जातियां वाले होते हैं वो सारे शूद्र होते हैं, जिनकी जाति वही शूद्र, अच्छा, या जो ये तीन नहीं है वो सारे शूद्र हैं। शूद्र में 6,743 जातियां हैं शूद्र, उनको भी जो दूसरी जाति जो जिसे चूड़े चमार चमार कहते हैं, चमार जाटा उसी सब, ये 6,743 जाति है, 6,742 भी, और ये भी एक ही शूद्र को सिर्फ चमार या जाटव को ही समझते हैं शूद्र। इसमें बहुत 6,742 भी चमार को ही समझते हैं। आरक्षण भी सिर्फ चमार को ही समझते हैं, जबकि आरक्षण तो इनका है। और अब तो आरक्षण सबका है। जनरल वाला जो है EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये भी इनका है। तो कहने का मेरा अर्थ ये है, यहाँ कहना चाहता हूं कि आरक्षण इसलिए नहीं होता है कि वैसे ही हो रहा है, इसलिए होता है कि हमारे सिस्टम में कुछ कमी है। जैसे औरतों को मैंने बताया कि मेट्रो में पहला डिब्बा औरतों के लिए आरक्षित है, वो इसलिए है क्योंकि हम बदतमीजी करते आए हैं। इसमें इसका इसलिए है कि अगर आरक्षण नहीं होगा तो इनको ही नहीं लेंगे, इन्हीं को ही नहीं लेंगे। आरक्षण का मतलब ये तुम नालायक आ जाओ, आरक्षण का मतलब है तुम भी आ सकते हो, क्योंकि वहां अलग अलग क्राइटेरिया होता है उसका। आरक्षण बुरी चीज नहीं थी। फिर पूरा 80% आदमी अगर देश का नीच रह जाएगा, तरक्की नहीं करेगा, तो देश तरक्की कैसे करेगा? सही बात है। तो इसको सबको साथ लेकर के चलना है। सबको साथ नहीं लेकर के चलोगे तो देश में विकास वैसे नहीं होगा। आप इसको जितना भी शोषण, अभी जैसे एक बीच में मैं सुन रहा था, बात हो रही थी धर्म की, एक चीज मैंने देखा था, पहले जैसे हिंदू व्यवस्था या हिंदू धर्म की बात कर रहे थे, पहले इसको वैदिक धर्म कहते थे, बाद में फिर इसे ब्राह्मणी योजना कहते थे, कि एक्चुअल में ये ब्राह्मणी योजना है, ब्राह्मणों की बनाई हुई योजना है, जिसमें ये श्रेष्ठ और सारे नीच हैं। मैं इसमें ये इसलिए बार बार बता रहा हूं कि ये नीच बहुत कहते हैं सबको आपस में, ये दोनों मिलकर नीच, तीनों मिलकर इसी को नीच कह रहे हैं, ये आपस में भी नीच हैं, इसके अलावा सारे नीच हैं। इन्होंने अगर आरक्षण नहीं होता, अगर आरक्षण ना हो तो इनको कोई नहीं लेगा। आज भी मकान किराए पे लेने से पहले आदमी धर्म पूछने से पहले जाति जरूर पूछता है। ये मेरा निजी अनुभव भी है। वैसे जाति धर्म में मैं भरोसा नहीं करता, पर मैंने देखा है कि जाति जरूर पूछता है। शादी में भी जाति पूछता है, शादी करता है तब थोड़ी कहता है हिंदू है, फिर जाति पूछता है, वर्ण भी पूछता है, जाति पूछता है, गोत्र भी पूछता है, फिर कहते हैं यूनाइटेड हो जाओ। यूनाइट कैसे हो जाओगे? हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते अगर इस व्यवस्था को मानोगे। इसलिए मैं धर्म इस तरह का नहीं मानता जिसमें आदमी आदमी से जुदा रहे, आदमी टूटा रहे, वो धर्म नहीं। धर्म होता है सब एक हो, सब मनुष्य बराबर हो, आपस में प्रेम हो, जो हमारा संविधान कहता है। संविधान ने ये बात है कि सब बराबर है। अब बराबर में भी लोग सोचते हैं जब बराबर है तो इनको फायदा क्यों दे रहे हैं? नहीं, बराबर है का मतलब ये होता है कि जो हल्का रह गया उसको अलग दो, ये बराबर है। जैसे अब घर में अगर कोई बीमार होगा तो दवाई उसी को दोगे, सबको खिलाओगे दवाई? दवाई तो उसी को देनी पड़ेगी जो बीमार है। या घर में मान लो दूध है या कोई चीज है खाने की है, कम आती है, और बच्चा कोई कमजोर है, शरीर में कमजोर है, उसको खिलाओगे। इसको कहते हैं बराबर होना। बराबर होने का कई लोगों को गलत फहमी भी होती है, मैंने परिवारों में देखी है। जैसे किसी की प्रॉपर्टी है तो माँ बाप कहते हैं बराबर देंगे। जैसे मान लो 4 बच्चे हैं, 400 गज जमीन है, 100 ले लो। जब पहले वो बराबर होने पड़ते हैं, जब 100 दोगे, वो पहले ही बराबर नहीं है और हमने बराबर दी थी, फिर तो बराबर रहे ही नहीं। हमें तो बराबर करना है, बराबर देना नहीं होता, बराबर करना भी है इसमें। अब वो 4 बच्चे हैं, एक बिल्कुल गरीब है उसको भी 100, एक बहुत अमीर है उसको भी 100 गज दे दी, ऐसे नहीं। उसमें देखना ही पड़ेगा माँ बाप को भी। हमारा नियम भी यही कहता है, संविधान ये कहता है, परंतु समाज में नहीं कहता है। समाज हमारा नहीं कहता है, समाज इस बात को समझता नहीं है। इक्वलिटी का मतलब ये होता है इक्वल होने ही पड़ेंगे पहले, अब नहीं है तो उसको इक्वल करने की कोशिश करो, ये बराबरी है जी। अब ये थोड़ी कि पहले औरतों को, अब आप देखिए औरतों को पहले पढ़ने का अधिकार नहीं, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। अब उनका जो बैकग्राउंड ऐसा हो गया तो उसको
ऐसे नहीं है कि वो पढ़ने का अधिकार इन्होंने क्यों नहीं था। इसके पीछे बहुत बड़ा शोषण का काम चला है, क्योंकि अब लोग पढ़ने लगे तो। और सबसे बड़े मुझे अंदर की मेरी पीड़ा ये है, कोई भी आदमी बिना पूछे बता देता मैं पंडित जी हूँ, पंडित हूँ और क्षत्रिय बताता मैं क्षत्रिय, वैश्य बनाता वैश्य हूँ, और शूद्र बेचारा, शूद्र में भी ओबीसी हो तो बता देता है, और जो बेचारा एससी हो एसटी हो वो सोचता है कि ऐसी बात ना चल जाए कोई मेरे से जात पूछ ले। ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत खतरनाक है। आदमी के अंदर ही हीन भावना आ जाए, ये इसे धर्म नहीं कहता। अच्छा, आरक्षण में जो पूछा था, इसमें एक दो बात मैं और बताना चाह रहा था। आदमी ये भी मैंने सुना है कई लोगों को कहते हुए कि मेरिट अफेक्ट होती है, योग्यता, क्वालिटी किसी भी चीज का मेरिट अफेक्ट होती है। जब कोई एग्जाम लिखता है ना, उसमें लिखा रहता है एलिजिबिलिटी। योग्यता तो वही है, जब आदमी अप्लाई करता है योग्यता है ही, वो योग्यता वो है ही जिस आदमी ने अप्लाई किया, जिस जॉब के लिए, जिस में एडमिशन के लिए जो भी करता है वो योग्यता है ही। अब सवाल ये होता है सीट कितनी है। अब सीट ज्यादा हो जाएंगी तो इसका मतलब सारे योग्य हो जाएंगे, इसका मतलब तो है, और सीट कम हो जाएंगी तो कुछ अयोग्य हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तय होता है। रिक्वायरमेंट योग्य अयोग्य नहीं बताती। सपोज कोई दो वैकेंसी है, सपोज कोई गवर्नमेंट जॉब है, कोई भी दो वैकेंसी निकली हुई है, उसमें लोगों ने अप्लाई किया है, 10,000 ने अप्लाई किया मान लो, और 2 सेलेक्ट हुए। इसका क्या मतलब ये है कि जो 2 ही योग्य हैं वो नालायक हैं सारे। सही। अब आ जाओ उल्टा, मैंने कितना बताया, 10,000 ने अप्लाई किया, अब लगा लो 10,000 ने अप्लाई किया, 9,998 लोग ने अप्लाई सीट थी, मान लो 9,000 सीट थी, 10,000 ने अप्लाई किया, अब 9,000 सेलेक्ट हो गए, अब 1,000 अयोग्य हो गई। बार बार योग्य अयोग्य बदल रहे हैं। योग्य अयोग्य से कोई कंसर्न नहीं होता, तो रिक्वायरमेंट की बात होती है। योग्य तो आदमी उसी दिन है जिस दिन उसने अप्लाई कर दिया, उसमें लिख रहा है योग्यता। अयोग्य आदमी उसको भर नहीं सकता। सही बात। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत देखा है, इतनी अभी सीट बढ़ा दो, अभी आईएएस की जो सिविल सर्विस की बात कर रहे हैं, अभी सीट कर दो 10 लाख, वैसे ही बता रहा हूँ मैं, हाइपोथेटिकल बात है, 10 लाख बढ़ा दो, अभी बहुत सारे ऐसे ही हो जाएगा। अब आप कहोगे नलायकों का, नलायक कुछ नहीं होता, वो योग्य तो थे ही, तो सिलेक्ट नहीं हुआ। हाँ, सेलेक्ट तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होंगे। अब एक ही सीट पे नहीं आदमी सेलेक्ट होगा, योग्य। अब फिर हर एक की अपनी परसेंटेज की वो एक कट ऑफ होती है, एक तरीका है कि इतने पे ये होगा, इतने पे ये होगा, फिर वो पास कैसे करेगा। ये सिर्फ ये बातें वो करते हैं जो सेलेक्ट तो हो नहीं पाते, वो आरक्षण कह करके। आरक्षण किसका नहीं है इस टाइम, सबका आरक्षण है। अच्छा, एक सवाल आता है सर मन में, जब जातिवाद की बात चली रही है, एक एक्ट है हरिजन एक्ट, SC ST एट्रोसिटी एक्ट, उसका काफी मिसयूज हो रहा है आज के टाइम में, आप देख रहे होंगे। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि उस एक्ट को हटा देना चाहिए, या फिर उन व्यूअर्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं कि लाखों हजारों लोग मर गए, घायल हो गए, बर्बाद हो गए, तब जाके कानून मिला आपके हाथ में, उसका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए? नहीं, सही तरीके से इस्तेमाल तो किसी भी कानून का होएगा ही नहीं, क्योंकि इंसान है, इंसान सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं। कभी कभी आदमी इसका दुरुपयोग भी कर सकता है, इसमें तो कोई बात नहीं है, परंतु दुरुपयोग करता है इसलिए तो नियम हटाया नहीं जा सकता। ये तो जो है ना, नियम है तो कोर्ट जानता है, इसको डिसाइड करते हैं मैटर को, परंतु सवाल ये उससे पहले ही खत्म हो जाता है। कभी कभी पुलिस स्टेशन में खत्म कर जाते हैं, कंप्रोमाइज करवा लेते हैं, दबाव डाल देते हैं, और कभी कभी वो झूठ भी बोल रहे होते हैं, कुछ भी हो सकता है। परंतु लॉ जो बनाया जाता है ना, इसलिए नहीं बनाया जाता कि आदमी इसका कहीं दुरुपयोग ना कर दे, क्योंकि दुरुपयोग तो कुछ भी कर सकता है आदमी। दुरुपयोग अब लड़की किसी ने कुछ कहा नहीं और उसने झूठ बोल देगी, अब आदमी कहेगी तो लड़की झूठ बोलती है। झूठ नहीं बोलती वो,
अगर वो जब झूठ, अगर इतना सख्त कानून है, अब इसमें मैं एक सवाल पूछता हूँ, समझने की कोशिश करना। लड़की से समझते हैं क्योंकि आसानी से समझ में आता है, शेड्यूल कास्ट की वाली बात से जल्दी समझ में नहीं आता क्योंकि लड़की तो सबके यहाँ ही होती है। अगर लड़की झूठ बोल रही है, इसने मुझे छेड़ दिया और फिर भी छेड़ रहे हैं, लड़की झूठ बोलती हैं, इस लड़के ने मुझे बदतमीजी की और फिर भी बदतमीजी हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा खतरनाक है। इसका मतलब ये है आदमी अभी भी बाज नहीं आ रही, मन चले हो रहे हैं। इसलिए उसका मतलब तो ये साफ है। इसका मतलब आदमी को, अगर लड़कियां झूठ बोल रही होती सारी, तो आदमी उस सड़क से दूसरी सड़क पर जाते, रास्ते पर बदल के, वहां से एक लड़की आ रही है, भागो, कुछ भी कह सकती है। क्योंकि जब इतना झूठ बोल रही है तो आदमी तो डर जाना चाहिए, और आदमी फिर भी डरना नहीं, फिर भी रेप हो रहे हैं, फिर भी बलात्कार होते हैं, फिर भी कुछ हो रहा है, शोषण होता है। सिमिलरली एससी का ऐसे ही, उनका तो काम वो SC ST एट्रोसिटी एक्ट लगा रहे, जब भी चैन नहीं आ रही, जब भी छेड़ते हैं, रोज बलात्कार होते हैं, और जितने भी बलात्कार या जो हत्याएं होती हैं वो सारी इन्हीं की होती हैं, शूद्र की होती हैं। शूद्र में भी शेड्यूल कास्ट की होती हैं या शेड्यूल ट्राइब्स की हो जाती हैं, और किसी की थोड़ी कमजोर की होगी, कोई भी कमजोर होगा। और कमजोर, अगर कोई कहेगा कि पंडित कमजोर होगा, पंडित कमजोर थोड़ी होगा, सोशली कमजोर थोड़ी होगा, वो सोशली कमजोर नहीं है, उसको तो पंडित जी कहते हैं, ये कमजोर होगा ज्यादा। शूद्र ज्यादा कमजोर होता है। तो इसको तो अभी से या पहलगाम या कोई भी घटना जो घट रही है, मुसलमानों ने ये मार दिए या हिंदू ने वो मार दिए, ये बहुत लाइव लाइट में होती है। जैसे 16 जितने भी मार दिए, गलत किया, वो तो बात सत्य है। कोई 26 लोग मार दिए। हाँ, 26 लोग मारे। वो देखो, मारना किसी के द्वारा भी किसी को भी गलत है, परंतु कभी भी शूद्र का ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि वो तो चाय पानी पीने के बराबर है, ऐसे तो मारते ही रहते हैं। अभी हर 10 मिनट में कोई ना कोई मार देता है। किसी ने थार चढ़ा दी, वो चढ़ा कर दिख रहा था चारों पे। अभी परसों की बात है, 4 आदमी खड़े थे, धीरे चला कर सारे परिवार पर थार चढ़ा दी, मार दी सारे। उनको मारना आदमी को दिखाई नहीं देता। मैं यही सोचता रहता हूँ, मेरा चिंता का विषय ये है कि लोग इसकी चिंता नहीं करते कि वो भी इंसान होना क्यों मारते हैं। वो सोचते हैं ये तो मारने के लिए मरते रहेंगे, वो मरने के लिए पैदा होते हैं। वो इतने मरते हैं, इतने पिटते हैं, शिकायत तो बहुत कम होती है क्योंकि गरीब है। और मैं उन लोगों से अब ये जहां तक बात, एक हमारा जो टॉपिक चल रहा था धर्म का, इसलिए मैं ऐसे लोगों को एक शिक्षा देता हूँ, कुछ मत करो, सिख ही बन जाओ। अब नहीं मारेगा कोई भी, सिख सपोर्ट करेंगे और सिख आपस में एकजुट है। तुम्हारा सपोर्ट कर कौन रहा है? सही बात। बौद्ध बन जाओ, बौद्ध नहीं बनोगे। पूरा देश, पूरा वर्ल्ड, मतलब कितने सारे, कम से कम बिना तो 52 देश हैं बुद्धिस्ट। हाँ, जो भारत का धर्म है। चाइना में बहुत मानते सारे जापान है, पूरा ये सब राष्ट्रीय धर्म है वहां पे जी, जो कि धर्म भारत का है। अच्छा, अगला सवाल आता है। आज के टाइम में देखा जा रहा है कि धर्म गुरु जो है लोगों को सॉफ्ट टारगेट बना के उनको बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं धर्म के नाम पर, लोगों को ना। हाँ, तो सही धर्म गुरु कैसे चुने इंसान? अब मैं आपकी बात समझ गया। इलाज आदमी का करना है, धर्म गुरु का नहीं। क्यों? अगर धर्म गुरु को साफ कर दिया, ये मर जाएंगे, क्योंकि इनको वो चाहिए, इनको उस बाबा जी की भभूत चाहिए। अब बाबा जी मर गया, अब बाबा जी काट फेंक दिए, भगा दिए, अब कहां से लाएंगे? ये फिर मरेंगे सारे। इसीलिए पहले इन्हें सुधारो, वो तो हमने हट जाएंगे। सुधारने का हम तरीका गलत। हम सोचते हैं कि बाबा जी हटा दो, बाबा जी नहीं हटेंगे। बाबा जी हट जाएंगे तो ये मरेंगे, इनको चाहिए रोज। और ज्यादातर औरतों को चाहिए हमारे देश में, वहां बैठ जाती हैं। अभी पीछे रोज होता रहता है, एक AC का पानी टपक रहा था, सारा उस पानी को भर के ले गई पीने के लिए। क्यों? वो सोच रही किसी मूर्ति का पानी गिर रहा है, पता नहीं पेशाब कर रहा है या पता नहीं नहा रहा है, कुछ कर रहा है। और एक आदमी ने बताया AC का पानी टपक रहा है, क्यों पी रहे हो उसे? अच्छा, क्योंकि मंदिर के उसमें था ना। हाँ, वृंदावन की बात है। देखा होगा AC का पानी है। हाँ, AC का पानी न्यूज में था। तो मीडिया का क्या रोल है आज के टाइम में धर्म को एक्सप्लॉइट करने के नाम पर या लोगों को लड़वाने के नाम पर? मीडिया का अच्छा रोल है। मीडिया ये समझता है कि हम फैला सकते हैं, जिसे हम हवा कहते हैं ना, हवा,
ये न्यूज़ में ये जो चुनाव होते हैं ना, ये बात बहुत कही जाती है। मैं सुनता था, छोटे से सुनता था, हवा में चारों तरफ खड़ा होकर देखता था कहाँ से चल रही है हवा। हवा ये वाली हवा कुछ नहीं होती, हवा होती है सिर्फ मीडिया। मीडिया ही हवा है, मीडिया को हवा कहते हैं। ये नाम उसका बदलना चाहिए, इसका हवा का वो उसको क्योंकि ये ऐसा माहौल तैयार कर देते हैं। परंतु इनका जो मॉरल ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी इनकी ये होती है सही काम वो सही करना कहें, चाहिए। गलत को हाँ, कहें। क्योंकि बहुत बड़ा काम है उनके पास पे। ये उथल पुथल करवा दे 2 मिनट में, लड़ाई दिखाएंगे, उसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया। मेरी आज तक एक बात समझ में नहीं आई, मैं ये बात बहुत सोचता रहता हूँ, जैसे भगवान हो गया, ईश्वर कह दूं, उसमें भी समझा दूंगा। वैसे मैं ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, ये अलग अलग चीज़ है, शब्द ही अलग अलग है, इसलिए लॉर्ड और गॉड अलग अलग होता है। लोग इसी में घुसे रहते हैं, उन्हें ये नहीं पता रहता ईश्वर क्या, भगवान क्या, भगवान किसे कहते हैं, ईश्वर किसे कहते हैं। फिर ये नहीं, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले था जब बाद में नाम रखा गया, या कभी कहाँ से आ गया शब्द का नाम, वो बड़ी बात है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत गहराई में सर, वो व्यूअर्स अभी समझ नहीं पाएंगे। हाँ वो बात सही है, परंतु लोग एकजुट होने की बात करते हैं। मेरी आज तक ये समझ में नहीं आया। कई आदमियों को मैंने देखा, मेरे कई बार एक ड्राइवर भी बोला, जैसे मेरी गाड़ी में भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, तो कह जी आप वो हो? मैंने कौन? बहुजन समाज पार्टी वाले। उसको बेचारे को समझ देती। मैंने कहा बहुजन समाज पार्टी में राजनीति में का मेरा क्या संबंध? कह रहे नहीं, फिर वो भीम आर्मी वाले तो नहीं हो? मैं कहा नहीं, मैं इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। तो फिर आप क्या, हमारे गांव में ना छोटी जाति के लगाते हैं इसको। फिर मैं बोला उससे, मैंने भगवान वो छोटी जाति के थे, बड़ी जाति के थे? जाति तो थी भी नहीं जब। मेरा इस बात से कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे देश में आदमी जिसको मानते हो उसको भी जाति का हिसाब कर देते हैं। जैसे अगर किसी के घर में अंबेडकर की मूर्ति हो, उसे आदमी चमार समझते हैं। हाँ, सत्य। फिर मैं उनसे कहता हूं, तुमने रात दिन राम की रख रखी थी जब तुम पंडित नहीं बने, अंबेडकर इतने चमार हो गए, सारी जिंदगी राम राम करते रहे, फिर बने नहीं। और जबकि अम्बेडकर ने तो 14 अक्टूबर 1956 को ये धर्म ही छोड़ दिया था। उसने कहा था किसी धर्म या जाति में जन्म लेना किसी के हाथ में नहीं, मरना उसके हाथ में है। मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, इसने मुझे नीच कहलाया। ये जो नीच कहता है, ऐसा धर्म नहीं होता। ये धर्म नहीं, शोषण है, पाखंड, षड्यंत्र है। तो उन्होंने बौद्ध धर्म को धारण कर लिया था इसी बात पे। फिर भी लोग आज तक, हमारे देश की मानसिकता ही मेरी समझ में नहीं आती। फिर आदमी कहते हैं धर्म एक है, धर्म पर वाल्मीकि, रविदास, अंबेडकर तो अलग पर्सनल, कभी इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे सवर्ण के भगवानों को ये सारे मानेंगे, और इनके को ये नहीं मानते। ये थोड़ी कह रहे हम गांधी को नहीं मानेंगे, ये थोड़ी कह रहे किसी राम लक्ष्मण को नहीं मानेंगे या किसी और को नहीं मानेंगे। ये तो बेचारे मानते हैं। सोचने यही दिखाई दे रहा है। कोई आदमी आज तक कभी भी वाल्मीकि जयंती, रविदास जयंती, कबीरदास की, अंबेडकर की तो मूर्ति वैसी रोज तोड़ते रहते हैं, जिसने भारत का संविधान ही लिखा है, जो भारत के लिए सबके लिए चिंतित थे, जिन्होंने कभी भी इतना उनके साथ भेदभाव हुआ, नफरत हुई, परंतु उनकी बातों में, उनके कानून में कहीं भी उन्होंने किसी को, सबको बराबर समझा। और अफसोस औरतें तो ये जानती नहीं है अभी तक, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर ने रिजाइन कर दिया था हिंदू कोड बिल के लिए। भारत में एक डॉक्टर BR अम्बेडकर है जिन्होंने औरतों के लिए, अधिकार के लिए हिंदू कोड बिल पास कराया था। अच्छा। हाँ, अदरवाइज कोई भी औरत स्कूल नहीं जा सकती थी, पढ़ नहीं सकती थी, शोषण था इसका। और वो मानती है पता नहीं क्या क्या, बाबा जी के चक्कर में रहती है। उसे ये नहीं कि इसका कृतज्ञ होना चाहिए, ओब्लाइज्ड होना चाहिए डॉक्टर BR अम्बेडकर का। उसने सारा जीवन औरतों के लिए, उसने कहा था कि कोई भी समाज और कोई भी देश जब तक तरक्की नहीं कर सकता, तब उस समाज की औरतें तरक्की नहीं करेंगी। क्या बात। तो हमारे देश में जब
भगवान जाति के हिसाब से। एक बार मैं दिल्ली में एक जगह देखा, कुछ रथ यात्रा सी कुछ ऐसा निकल रहा था, तो मैं बोला ये क्या चक्कर है, कि ये खटीकों का है बाबा, खटीकों का भगवान है। खटीकों का जाति के हिसाब से है। बार बार मैं कहता हूँ इनके सब मानो, ये वाले सब मानो, इसके नहीं मानेंगे, इसके नहीं मतलब ये नीच है, ये महान होकर भी नीच होकर बेचारे, गलत है। तो इसीलिए नहीं तो अब और मैं समझता हूँ जो अगर इनके अनुसार ये जो कि हिस्टोरिकल तो नहीं है, इतिहास नहीं है, लिटरेचर में ही है, वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जिसको ये वाल्मीकि मतलब शूद्र मतलब नीच मतलब सबसे ज्यादा भंगी, साफ शब्दों में कहूँ तो आज की तारीख में जैसे कहते हैं, उस समय पता नहीं, शूद्र तो थे ही, तो उसने रामायण लिखी, रामायण को मानते हैं, वाल्मीकि को नहीं मानेंगे। संविधान को मानते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को नहीं मानेंगे। ये कैसे, क्या मतलब है? संविधान को तो मानना ही पड़ रहा है, नहीं मानो जेल जाओगे, कुछ कर दो ऐसा संवैधानिक कार्य हो, अभी जेल हो जाएगी, उसकी तो बात माननी पड़ती है, और उसका फायदा भी उठाते हो, इक्वल राइट्स है सबको। परंतु अम्बेडकर को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो जिसे शूद्र जाति कहते हैं उसमें पैदा हुए थे, अब उसमें पैदा हुए थे। ये तो सामाजिक बुराई है, जाति तो सामाजिक बुराई है, जातियां ये सब सामाजिक बुराई, सोशल इविल्स कहते हैं इनको। ये कोई सिस्टम नहीं है कोई ऐसे। तो कुल मिलाकर के मैं ये बात इसलिए कई बार दोहरा रहा हूं कि लोग एकजुट कब होंगे? जब तुम आपस में डिफरेंसेस रहेंगे तो एकजुट होंगे कैसे? सही बात। जब डिफरेंस रहेंगे, ऐसी राजनीति में भी सब जब तक डिफरेंस नहीं क्रिएट करे, जब तक वोट नहीं मिल रही, सब उसी के लोग भी। अब उसमें भी एक सवाल आता है, जैसे अभी आपने बाबा का पूछा था, बाबा ठीक कर सकता है या ये लोग ऐसे? बाबा साइड कर ही नहीं सकते, बाबा साइड कर सारे लोग रोएंगे। ऐसे ही लोगों को समझना पड़ेगा, ऐसे ही नेताओं को रात दिन गाली तो देते हैं, नेता कभी नहीं सुधरेंगे, जनता को सुधरना पड़ेगा। सही बात है। अब जनता सुधरेगी नहीं, जनता क्यों नहीं सुधरेगी ये भी सवाल है। इसलिए सुधरेगी, पहले ही गरीबी पैदा कर रखी है खूब अच्छी, जब इतनी गरीबी रहेगी तो अकल ही कहाँ रहेगी? वो पेट की सोचता रहता है। गरीबी और शिक्षा दोनों से दूर है भाई। जब गरीबी रहेगी तो शिक्षा भी नहीं रहेगी, पेट ही नहीं भरा रहेगा, कोई भी आदमी मारेगा उसको। अगर किसी खेत में काम कर रहा होगा, वो किसी पार्टी का होगा, उसको पता है ये नहीं देगा, वो उसको जाने नहीं देगा, यहीं बैठा रहे, मारो मत रखो। हाँ, तो इसलिए होता रहता है बहुत गरीबी। जब तक आदमी में गरीबी रहेगी तो ना शिक्षा रहेगी, ना कॉन्फिडेंस आएगा, ना सम्मान मिलेगा, सामाजिक तो है ही नहीं। आदमी कह देते हैं, एक बार एक मेरे दोस्त ही है, जानकार है, तो कुछ बात पे बोला कि इनको रिजर्वेशन, जैसे आपने एक सवाल उठाया था, याद आ गया मुझे। उसने कहा ये रिजर्वेशन मिलता है इनको, हमें नहीं मिलता है। मैंने कहा तू चमार हो जा। तो मैं क्यों हो जाऊं? मैंने कहा हाँ, इसका मतलब बहुत बुरा है चीज, इसका मतलब चमार होना बहुत बुरी चीज है। गरीबों ने इतना बुरी नहीं, गरीब मतलब बड़ी शान से कहता है मैं गरीब ब्राह्मण। मैंने कहा बहुत बड़ा मुश्किल है, मैं क्यों हो जाता? ओहो, दर्द पता चला। तो ये दर्द है। तो इसलिए जब आदमी को खुद ही सोचना चाहिए, जो उसके साथ है ऐसा ना करें। ऐसी व्यवस्था जब तक कास्टिज्म खत्म नहीं होती, खत्म होने का एक ही तरीका है, जब तक धर्म। क्योंकि हिंदुइज्म जो है, आपने एक बार पूछा था, मैं नाम लेना नहीं चाहता था, हिंदुइज्म का मतलब है जातियों को पिटारा। जाति खत्म, हिंदू धर्म खत्म, तो पहचान कैसे करोगे? सही बात। तो और जाति या धर्म, ये सब जाति खत्म हो जाएंगी तो मामला सेट हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि ईसाई हों, बौद्धिस्ट हों, जैन हों, अब तो जैन तो इनको देख देख के थोड़े से हिंदू हो गए, वो अलग बात है, परंतु और भी सारे बहुत सारे धर्म, इनमें यूनिटी रहती है, इकट्ठे रहते हैं, वो एक साथ रहते हैं। वो ये इकट्ठे रहेंगे, वो उसको मंदिर में जाने से मार रहा है। बताओ, राष्ट्रपति तक को मंदिर में नहीं जाने दिया था, वहां गंगा जल से धोया था। जब ये अखिलेश के बाद में ये योगी आदित्यनाथ ये बने, क्या नाम है, मुख्यमंत्री,
मुख्यमंत्री आवास को गोबर और गंगा जल से धोया गया था। तो उसने अखिलेश ने कहा था आज पता चला मैं शूद्र हूँ। मैंने क्या कहा था पहले ही, शूद्र को नहीं पता मैं शूद्र हूँ। क्यों? जो पावरफुल सा रहता है वो वैसे उसको कोई कुछ नहीं कहता है। अब कोई जाट है, जाट शूद्र है, उसको कोई कहेगा मारेगा। और फिजिकल थोड़ी स्ट्रांग है, इकोनॉमिकल भी स्ट्रांग है, फिजिकल भी काम नहीं चलता, इकोनॉमिकल भी स्ट्रांग है, खेती बाड़ी वाले भी है, इसलिए कुछ नहीं ले दे के किस पे आ जाएंगे, चमार पे आ जाएंगे या किसी लोहार पुहार, जो भी छोटी मोटी जो बेचारे कम संख्या में कमजोर हैं। अब थोड़े से अब तो ऐसे चलन चल गया शूद्र में सबको कहते ही चमार है जाट। अब अच्छा, क्योंकि और तो कोई कुछ करते नहीं है। अब एक बात मुझे याद आती है, दिल्ली में एक नेता था, वो वाल्मीकि से संबंधित है, नेता है। वो कहता है मैं वाल्मीकि जरूर हूं, पर मैंने एक बात का पता बाद में चला, जब मैं राजनीति में आ गया कर मैंने एक बार देखा, जब भी मैं कोई प्रोग्राम करता हूं उसमें 90% जाटव रहते हैं। अच्छा, पर हमारे आदमी रहते नहीं, क्योंकि वो तो और गरीब है, वो पेट पाल है, उन्हें बुद्धि नहीं, कुछ शिक्षा नहीं ज्यादातर में। अब ये तरक्की पे है। आज आपको बता दो सबसे ज्यादा बेरोजगार सिर्फ शेड्यूल कास्ट होता है। कोई भी शेड्यूल कास्ट ग्रेजुएट हो ऐसा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। सारे शेड्यूल कास्ट पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट। मैं तो ज्यादा पढ़े लिखे पहचान लेता हूँ, तो शेड्यूल कास्ट तो नहीं ज्यादा पढ़ गया बेचारा, वो पढ़ता ही रहेगा, उसको धंधा पानी तो है नहीं, नौकरी भी नहीं लगती। जब भी पढ़ता एक आदमी से मिला, मैंने कहा तू यार काफी पढ़ा लिखा हो गया, फिर कुछ काम नहीं मिला, क्यों नहीं हुआ? कह मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, शेड्यूल कास्ट को काम मिलता है क्योंकि नौकरी कम है और हमें सिर्फ नौकरी चाहिए, और तो बिजनेस भी है, किसी पास खेती बाड़ी है, कुछ ऐसे। मैंने कैसे? कहता मैंने 10वीं की तो किसी ने कह दिया ITI कर लेना, ITI कर ली। फिर किसी ने कह दिया ITI से काम नहीं चलेगा, तू एक काम कर BA कर ले, BA कर लिया। फिर किसी ने कहा B.Ed कर ले, टीचर लग जाएगा, B.Ed कर लिया। फिर किसी ने कहा पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, नेट क्वालिफाई हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। फिर किसी ने नेट क्वालिफाई कर ले, वो भी कर लिया। फिर अब मैं ओवर एज हो गया, मैं दुकान से चलाता हूँ, उसको पढ़ने में था। आज भी कह देते हैं आरक्षण, आज भी जितने भी पढ़े लिखे हैं सबसे ज्यादा। आज आपको हैरानी की बात हो, लोगों को तो पता ही नहीं है, बल्कि जो आरक्षण वाले हैं ना, जो जिसको आरक्षण मिल रहा है, मतलब शेड्यूल कास्ट कहना चाहिए, आरक्षण तो सभी को मिल रहा है, उनको भी नहीं पता रहता। पता क्यों? वो पुराने जमाने वाले हैं, उस समय कम नंबर से काम चल जाता था। अब नहीं है ऐसा, अब तो 99-98% लेके बैठे हुए हैं 12th में। वो एंट्रेंस लिखना पड़ता है, नीट का एग्जाम लिखना पड़ेगा, या कोई और एग्जाम कंपटीशन लिखता है, नंबर से तो कोई एडमिशन होता नहीं है। 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, एडमिशन नहीं होता है। पेपर ही ऐसा बना रहता है। नालायक तो लिए नहीं जाएंगे, नालायक नहीं कहना चाहिए, मेरे हिसाब से तो सारे लायक ही होते हैं वो, परंतु शॉर्टलिस्ट करेंगे जितनी सीट है उसके हिसाब से। शेड्यूल कास्ट में 90% वाले बहुत सारे होते हैं, सारे होते हैं जिनका एडमिशन नहीं होता जी, क्योंकि वो तैयारी नहीं कर पाते हैं। अब वो नालायक है, 90% तो ले लिया उसने पहले ही। नालायक वालायक कोई नहीं होते। ये तो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, सीट का। और किसी को अयोग्य कहना, मैं एक कंपनी में टूर रूम मैनेजर था कभी, आज से कुछ 30-35 साल पहले। 30-35 साल पहले की बात है, कंपनी में काम करता था मैं, उसमें मैं टूर रूम मैनेजर था। तो लोग आके जो कहते थे कि आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हो और होशियार। मैंने पढ़े लिखे मत क्या करो, होशियार भी हो तो मैं शुरू से ही। हाँ जी हैं। तो किरण जी आप कौन जाति हो? मैं बताओ यार, होशियार हूं मैं, कौन जाति हो सकता हूं? तो इन्होंने कहा पंडित हो गए। मैंने कहा मैं अगर कोई और जाति हूं मान लो, फिर ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कहा तुम्हारी मानसिकता यही है मानसिकता यही है, और हमारी मानसिकता कुछ और है। मैं होशियार को, पढ़े लिखे को ऐसा नहीं समझता कि इस जाति का हो सकता है, पर मैं ये जरूर जानता हूँ कि ज्यादातर आदमी हमारे देश में बेरोजगार वही होंगे ना जिनको नौकरी चाहिए। सही बात है। और नौकरी चाहिए वाले पढ़ेंगे जब तो नौकरी मिलेगी। और वो ज्यादातर वही है, शूद्र में आते हैं, अशूद्र में जाट होते हैं, ये पढ़ते ही रहते हैं, ये सारे पढ़ते हैं। इसलिए तो बहुत बार ऐसा विषय चलता है कि इनका आरक्षण खत्म करो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और जो कि आरक्षण इसलिए नहीं है कि वो तरक्की करके, आरक्षण इसलिए है कि तुम्हारी मानसिकता बदलनी चाहिए। अभी आपको एक आदमी नौकरी पर रखना है,
और आपने जात पूछ ली और वो निकल गया चमार, आप रखोगे नहीं। मेरे घर में काम करने वाली थी, मुझसे कहती, मैंने तो पूछा भी था, मैंने आप कहाँ से हो, कौन हो, ऐसे मुंह से निकल जाता है जैसे, फिर हम वो है ठाकुर फलाने गांव के हैं। मैंने कहा मैं जाति पूछ नहीं रहा वैसे, पर मैं आज आपको बता दूं कौन हो आप भंगी हो। फिर जी आपने एकदम सही कैसे बता दिया, मैंने बता देता हूँ मैं 1 मिनट में, क्योंकि उसकी लड़की बात कर रही थी फोन पे कॉरपोरेशन में, कुछ ऐसी बात करते करते सुन लिया था मेरे। ये काम करने वाली कौन होंगी, गरीबी तो होगा, अरे गरीब कौन है, कॉमन सेंस, गलत कर रहा हूँ भाई, कौन होगा। अब ये जो पकौड़े तल रहे हैं या गोबर गणेश, ये कौन सा, ये सब ऐसे ही होते हैं। गरीब आदमी करेगा छोटा सा काम, मजबूर होगा, आर्थिक स्थिति नहीं है, सामाजिक स्थिति तो चलो है ही बेकार आदमी। कई आदमी, मैंने ऐसे, एक मेरा दोस्त है वो कहा करता है पैसे की बात है, मेरे को पैसे से चमार पन्ना तो जाता है। अभी तुम मायावती के पास खूब पैसा, तुम चमारी कह देते हो जी, उसे तो ऐसे कह देते हो तुम बहुत जल्दी। और एक और चीज है मानसिकता, इनसे भी मैं कई बार कह देता हूँ, कोई खराब सी शक्ल की लड़की भी हो ना, कोई खराब से कपड़े पहन के आई हो और सब पता चमार, हाँ चमार सी लग रही है, और पता चलता है ये नहीं है। तो अच्छा, हमारे कॉलेज में एक लड़की, उस समय पुराने समय की बात है, वो प्लेन से आती थी, तो एक मेरा दोस्त एक प्रोफेसर, वो मुझसे कहते कि लगती तो नहीं है इस में, क्यों? मैंने कहा तो संविधान है, हवाई जहाज में बैठ सकती है। कि नहीं आर्थिक स्थिति भी तो होनी चाहिए। मतलब तुमने सारे ऐसे समझ लिए, अब लोग तरक्की करने लगे हैं भाई जी, लोगों की मानसिकता है, इसलिए तो लोगों को एलर्जी होती है, टेंशन होती है, या तरक्की क्यों कर रहे हो। सही बात। परंतु जब मैं खाली शिक्षा को, सिर्फ शिक्षा आदमी को हो जाए और आदमी बदल जाए, ऐसा मैं मानता नहीं। हाँ, शिक्षा में भी एक बात है, एक शिक्षा इसलिए हो कि नौकरी मिल जाए, वो वाली शिक्षा, वो अकल वाला नहीं होता, वो तो नौकरी का उसका फोकस ये था नौकरी पकड़ूं। एक होता शिक्षित होना, उसका शौक था, अब वो दिमाग लगा सकता है। जैसे मैं कई बार देखता रहता हूँ उसको, एक है IAS अकेडमी चलाते हैं, क्या नाम है, विकास दिव्य, बात बिल्कुल लॉजिकल कहते हैं, बेवकूफ वाली बात नहीं करेंगे। उनका ही लफ्ज है कि लड़कियों तुम चूल्हा चौका कर रही होती, अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर ना होते, उनको सुबह उठते 2 फूल उनके चरणों में रखिया करो पहले जी। उन्होंने कहा, उनकी बात है। और उन्होंने ये भी कहा था, मैं ये सब चीज मानता नहीं हूँ, बेकार की चीजें। अब घर में कोई कुछ कर रहा तो करता रहो, मैं कुछ कहता नहीं हूँ, परंतु मैं नहीं मानता भाई, मुझे तो मेरी तरह से रहने दो। तो शिक्षित में फर्क है। शिक्षित एक आदमी तो सिर्फ उसको फोकस ही पैसा, नौकरी से मिल जाए, जबकि इसके बड़े एडवांटेज हैं। शिक्षा के एडवांटेज खाली नौकरी नहीं है, शिक्षा का मतलब ये थोड़ी नौकरी, तो बहुत छोटी बात हो गई। शिक्षा का मतलब मानसिक विकास। तो दोस्तों, आपने देखा कि आनंद सर ने अपने धर्म को लेके, जाति को लेके आप सभी लोगों को बताया कि किस तरीके से हम लोग, धर्म का मतलब है प्रेम से रहो। जो लोग प्रेम से रह सकते हैं, फिर वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, जो दुनिया भर के इतने सारे धर्म बना रखे हैं। पहले बात तो धर्म बना रखे हैं, धर्म बन गए, एक व्यवस्था कह लो, प्रथा कह लो, जो भी आप फॉलो करते हुए आ रहे हो, वो सब, हर धर्म आपको एक ही चीज सिखाता है, प्यार से रहो और दूसरे धर्म से नफरत ना करो। अब नफरत करना कौन सिखाता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि नफरत करना कौन सिखा रहा है। अब चाहे वो राजनीति हो, धर्म गुरु हो, क्या क्या आपको सिखाते हैं और कौन लोग इससे प्रताड़ित हैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और आप ये बता सकते हो कि आप अगला पॉडकास्ट हमारे चैनल पर किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। बाकी अगर आपको इस पॉडकास्ट में कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर कुछ हमसे गलतियां हो गई हो तो वो भी बताना कि ये चीज़ आपने गलत बोली है। अगला टॉपिक हम रखेंगे पर्टिकुलर एक धर्म के ऊपर ही। चाहे आप बता सकते हो हिंदू धर्म के बारे में आपको समझना है कि कहाँ से शुरुआत हुई, क्या शुरुआत हुई थी और अब हम किस रास्ते पे जा चुके हैं। क्योंकि चीजें जब पुरानी होने लगती है तो चीजें गलत रास्ते पे जाने लगती है। हर इंसान पावर पाने के लिए अपने हिसाब से उसको मोल्ड करता है, क्योंकि पावर जब आएगी जब वो मोल्डिंग करेगा। क्योंकि आप लोहे को मोड़ते हो तभी तो आप बता रहे हो कि मैंने देखो लोहा मोड़ दिया, मेरे पास पावर है। तो उसके बारे में हम बिल्कुल चर्चा करेंगे भविष्य में, बिल्कुल। एंड आनंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय दिया। आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इतनी लंबी वीडियो देखी और अपना कीमती समय हमें दिया। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।